નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું YouTube ચેનલની અંદર। ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે અલગ અલગ વિડીયોઝ જોઈએ છે, જેમાં આજે આપણે જોવાના છે પાઠ 20મો અલ્બમ। પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને પાઠ આપેલો છે સુદર્શને। આ પાઠના આધારે જે કંઈ સ્વાધ્યાયપોથીના અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્ર પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આવા નવા નવા વિડીયોઝ ચેનલ પર ઘણા બધા મુકાતા રહેતા હોય છે। અલગ અલગ વિડીયોઝ જોવાથી તમારા જ્ઞાનમાં પણ વધારો થશે। આવનારી પરીક્ષાની પણ તમે તૈયારી કરી શકશો। તો જોઈએ, શરૂઆત કરીએ વિભાગ બી આધારિત પદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો, જે નાના પ્રશ્ન છે। માં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું, शादी राम के दिल में खाली जगह न थी, तो जवाबમાં આવશે शांति। બીજું, खाली जगह को पढ़ने का शौक था, तो जवाबમાં આવશે शादी राम के बड़े भाई। ત્રીજું, पंडित शादी राम के घर में पड़ी पत्रिकाएं खाली जगह थी, जवाबમાં આવશે सचित्र। चौथું, पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के खाली जगह थम जाते थे, तो એના જવાબમાં આવશે आंसू। पांचवुं, पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में खाली जगह मिल जाएगा, तो जवाबમાં આવશે हीरा। छठुं, पंडित शादीराम छांटे गए चित्र को इस तरह देखते हैं मानो उनमें से हर एक खाली जगह का नोट हो, तो जवाबમાં આવશે 10-10 का नोट हो। सातमुं, यह किसी आदमी की करवट न थी, यह खाली जगह की करवट थी, तो जवाबમાં આવશે भाग्य। आठवां, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का खाली जगह बनाया, तो जवाबમાં આવશે एल्बम। नवमुं, शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से खाली जगह मिला, जवाबમાં આવશે एल्बम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था, तो जवाबમાં આવશે पत्रिकाएं, जवाबમાં बी ऑप्शन। बीजू, एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था, तो जवाबમાં આવશે ए ऑप्शन, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने। ત્રીજું, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र क्यों लिखा, जवाबમાં सी ऑप्शन, एल्बम भेजने के लिए। चौथું, वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी, तो जवाबમાં આવશે ए ऑप्शन, भाग्य। पांचमुं, शादीराम के विल में क्या नहीं था, तो जवाबમાં बी આવશે, शांति। छठું, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे, जवाबમાં बी આવશે, बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। सातमो प्रश्न છે એમાં, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि, તેના જવાબમાં सी ऑप्शन, उनके रोते हुए बच्चे उनमें से चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। आठवां प्रश्न, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया, तो એના જવાબમાં बी ऑप्शन આવશે, एल्बम बनाया। नवमું, पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले, તો એના જવાબમાં એમ કહી શકીએ કે આમાંથી જે રકમ છે ટૂંકમાં 1000, 200, 2000, 100 એમાંથી કોઈ સાચી નથી એમ। 10મો પ્રશ્ન છે, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठाओ क्योंकि, जवाब આવશે डी, मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किसमें खर्च हो गए, तो जवाब में से पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। बीजो प्रश्न, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे, तो जवाब थશે, पंडित शादीराम के स्वर्गीय बड़े भाई के समय की पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चों के आंसू थम जाते थे, रोते बच्चों के आंसू थम जाते थे, इसलिए पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं नहीं बेचते थे। तीजो प्रश्न है, लाला सदानंद के ने पुरानी पत्रिकाओं से शादीराम को क्या करने की सलाह दी, जवाब है, लाला सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। चौथा प्रश्न, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे, जवाब है, पंडित शादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे, यही उनकी औषधि थी जिसे वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कर सकते थे और कर रहे थे। पांचवा प्रश्न,
लाला सदानंद ने शादीराम से अपने रुपयों का कभी तगादा क्यों नहीं किया? जवाब था से लाला सदानंद ने शादीराम से अपने रुपयों का कभी भी तगादा नहीं किया, क्योंकि वे उनकी व्यवस्था जानते थे। छठा प्रश्न, लाला सदानंद के सिरहाने रखी सख्त चीज क्या थी? जवाब है लाला सदानंद ने सिरहाने से रखी सख्त चीज वही एल्बम था जो किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। सातवां प्रश्न है, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? जवाब है शादीराम ने सदानंद से के सिरहाने एल्बम देख लिया था, इसलिए वह एल्बम छीनकर सदानंद ने शादीराम से कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है ताकि उन्हें शंका न हो। ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 4। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? जवाब है पंडित शादीराम ने कई साल पहले लाला सदानंद से कर्ज लिया था, पर भले मानस लाला सदानंद कभी उनसे पैसों का तगादा नहीं करते थे। पंडित शादीराम पेट काट काट कर पैसे बचाते, फिर भी कोई न कोई काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। इस कारण शादीराम कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। बीजा प्रश्न, लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? जवाब है कर्ज को लेकर परेशान शादीराम की समस्या का हल निकालने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरों को छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का हल निकाला। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहले है पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? जवाब है पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपनी यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? તેનો જવાબ થશે लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर सब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। ત્રીજો પ્રશ્ન છે લાલા સદાનંદ के चरित्र पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। તેનો જવાબ છે लाला सदानंद एक सज्जन भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसों का कभी तगादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उससे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपये दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर
आँच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, शादीराम ने अपने कर्ज कैसे चुकाया? तेनो जवाब थशे कर्ज को लेकर परेशान शादीराम को कर्ज से मुक्त करने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। प्रश्न नंबर 5, पंडित शादीराम लाला सदानंद से क्यों न कर सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? जवाब थशे रोगी लाला सदानंद के सिरहाने एल्बम देखकर पंडित शादीराम समझ गए कि किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था। होश आने पर लाला सदानंद ने कहा कि सेठ से उन्होंने एल्बम मंगवा लिया। इस पर पंडित शादीराम समझ गए कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अच्छा मनुष्य से वे यह कह नहीं पाए। छठा प्रश्न, शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? तो जवाब था पंडित शादीराम की कर्ज मुक्ति के लिए एल्बम बनवाकर लाला सदानंद ने मारवाड़ी सेठ को बिकवा दिया। इन पैसों से पंडित शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। जब पंडित शादीराम ने जाना कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने खरीदा है, तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में कर्ज बढ़कर दुगुना हो गया। ત્યાર પછી આવે છે વિભાગ સી व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू जे जप करने का साधन, तो जवाब थशे माला। बीजू उत्पादन का प्रचार, एने कहेवाय विज्ञापन। त्रीजू दाएं या बाएं लेटना, एने कहेवाय करवट। चौथू जहां से पत्र आदि वितरण होता है, एने कहेवाय डाकखाना। पांचमू वह जगह जहां से कोयला, धातु आदि निकाले जाते हैं, इन्हें कहेवाय खान। छठू प्रामाणिकता के लिए खुदे हुए नाम की छाप, इन्हें कहेवाय मोहर। सातमू छोटा भाला, इन्हें कहेवाय बरछी। आठमू धार्मिक कृत्य करने वाला, इन्हें कहेवाय पुरोहित। नवमू पुस्तकें आदि खरीदने के लिए लकड़ी आदि का बना ढांचा, इन्हें कहेवाय अलमारी। 10मू चित्रों या फोटो का संग्रह, इन्हें कहेवाय एल्बम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। पहलू आशीर्वाद, तो आशीर्वाद। बीजू दुर्बल, दुष वत्ता बल। त्रीजू अपेक्षा, अप वत्ता इच्छा। चौथू समाचार, सम वत्ता आचार। पांचमू निश्चित, निश वत्ता चिंत। छठू मनोहर, मनोह वत्ता हर। तीजो प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू भार उतारना, मतलब था जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। तो वाक्य था कि कर्ज उतरते ही सेठ के सिर से भार उतर गया। बीजू हृदय पर पर्चिया चलना, तो हृदय में चुभन सी अनुभव करना। वाक्य था सांस के ताने सुनने पर बहू के हृदय पर बर्छिया चलने लगी। त्रीजू सिर पीट लेना, मतलब था बहुत निराश होना। तो वाक्य था परीक्षा में असफल होने पर रमेश ने सिर पीट लिया। चौथू धक्के खाना, मतलब था बुरी हालत में होना। वाक्य था अकाल के कारण किसान धक्के खाने लगे। पांचवू उछल पड़ना, मतलब था खुश होना। वाक्य था बच्चे दिवाली की त्योहार आते देख खुशी से उछल पड़ते हैं। छठू खुशी से झूम उठना, मतलब था बहुत खुश होना। वाक्य था बारिश आने पर लोग खुशी से झूम उठे। सातवू भाग्य जगना, मतलब था अनपेक्षित लाभ होना। वाक्य था लॉटरी लगने से विजय के भाग्य जग गए। आठवू ठंडी आ भरना, मतलब था दुखी होना। वाक्य था लंबी बीमारी से परेशान माँ ठंडी आ भरने लगी। नवमू पेट काट कर बचाना, मतलब था थोड़े खर्च में काम चलाना। वाक्य था माँ ने पेट काट कर हमें पढ़ाया।
ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ તો વિરોધી શબ્દો જોતા જઈએ યજમાનનું મહેમાન ખર્ચનું આમદની લગાતારનું કભી કભી પુરોહિતનું યજમાન નિશ્ચિંતનું ચિંતિત અત્યાચારનું સદાચાર વઢિયાનું ઘટિયા ઉપકારીનું અપકારી સજ્જનનું દુર્જન જીવનદાયીનું જાનલેવા આંસુનું મુસ્કાન ભાગ્યનું દુર્ભાગ્ય શિરહાનું પોતાના પરવાનું લાપરવાહી જીવિતનું મૃત સફળનું અસફળ પ્રશ્ન નંબર 5 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ તો પર્યાયવાચી શબ્દ જોઈએ હાથનું કર આંખનું નેત્ર ઋણનું કર્જ ભાગ્યનું કિસ્મત પરમાત્માનું ઈશ્વર શક્તિનું બલ પ્રયત્નનું કોશિશ સહસાનું હિંમત ખર્ચનું વ્યય તસવીરનું ચિત્ર અંધકારનું અંધિયારા વિવસ્થાનું મજબૂરી છઠ્ઠો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા લખીએ સોચનાનું સોચ ઉતરનાનું ઉતાર ઉડનાનું ઉડાન રોનાનું રૂલાય પેદાઓનાનું પેદાઈશ જૂઠાનું જૂઠ બદલનાનું બદલાવ ગભરાનાનું ગભરાહટ શક્તનું શક્તિ પંડિતનું પાંડિત્ય અદા કરનાનું અદાકાર અલગનું અલગાવ પ્રશ્ન નંબર 7 નિમ્નલિખિત શબ્દો की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए तो ऋणનું ઋણી વિચારનું વિચારક ચિંતાનું ચિંતક ખરીદનાનું ખરીદદાર ડાકનું ડાકિયા દેનાનું દાતા અત્યાચારનું અત્યાચારી વેદકનું વેદ્ય કમાનાનું કમાવ પત્રનું પત્રકાર પ્રશ્ન નંબર 8 નિમ્નલિખિત समास को पहचानिए समास જોઈએ શાંતિપ્રિયનું બહુવ્રીહી દુગુનાનું તત્પુરુષ ચિત્રકલાનું દ્વિગુ નવોઢાનું દ્વંદ્વ કર્મનિષ્ઠનું તત્પુરુષ દવાદારૂનું બહુવ્રીહી ચાર પાયનું કર્મધાર્ય ભલે માણસનું કર્મધાર્ય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો આવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે ન જોયેલા વિડીયોઝ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો એમાં ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે ફરી પાછા નવા વિડીયોઝ તમારી ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર